कहते हैं कि लुकमान हकीम जहाँ पर काम करता था वह मालिक सदा अहंकार व क्रोध से भरा रहता था। धन के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं सूझता था। लुकमान भी बड़ा विचारवान व्यक्ति था। वह सदा ही यह विचार करता रहता था कि अपने मालिक को सच्चे रास्ते पर कैसे लगाया जाए। मालिक ने लुकमान के नीचे कुछ नौकर रखे हुए थे जो कि काम करवाने के लिए नियुक्त किए गए थे। अब लुकमान के मन में अपने मालिक को सही मार्ग पर लगाने के लिए युक्ति सूझी। यद्यपि इस कार्य में बड़ा जोखिम था। वह जानता था कि यदि यह पासा सीधा ना पड़ा तो उसकी खैर नहीं, लेकिन फिर भी उसने यह जोखिम लिया। जब गेहूं बोने का समय आया तो लुकमान के मालिक ने उसे बुलाकर कहा, समय आ गया है, खेतों में अपने आदमी लगाकर बीज गिरवा दो। लुकमान खेतों में गया और अपने आदमियों को जौ का बीज देते हुए कहा कि इन्हें खेतों में बो दो। तब कुछ लोगों ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, गेहूं की जगह जौ का बीज डलवा रहे हो। यदि मालिक को पता चल गया तो वह तुम्हारी खाल खिंचवा लेगा। लेकिन लुकमान ने उन्हें कहा कि तुम इस बात की चिंता ना करो। तब लुकमान की जिद पर आदमियों ने जौ के बीज बो दिए। धीरे धीरे यह बात मालिक तक पहुंची कि लुकमान ने गेहूं की जगह जौ के बीज बो दिए हैं। तब उसने खेतों पर जाकर निरीक्षण किया तो बात को सत्य पाया। उसने क्रोध में लुकमान को बुलवाया और लुकमान से पूछा कि क्या तुमने हमारे आदेश का पालन किया है? तो लुकमान ने उत्तर दिया, जी हाँ महाशय, कुछ ही दिनों में गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी। तब मालिक और क्रोधित होने लगा कि खेतों में गेहूं की बजाय जौ के पौधे उगे हुए हैं, फिर गेहूं की फसल कैसे तैयार हो जाएगी? यह सुनते ही लुकमान बोला कि मालिक, जब जौ का बीज बोकर जौ की फसल ही मिलेगी तो आप जो दिन रात पाप कर्म करने में लगे हैं, तो आपको क्या लगता है अनुचित कार्य करके आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा? अनुचित कर्म करके भी आप परलोक में शुभ फल प्राप्त करने की आशा रखते हैं, तो फिर जौ बोकर गेहूं की फसल प्राप्त करने की आशा रखकर मैं कैसे मूर्ख हुआ? यह शब्द उस मालिक के दिल में उतर गए। कुछ देर तक चुपचाप वह सोचता रहा। फिर उसने लुकमान से कहा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा ही उसे भुगतना पड़ेगा। कहा भी जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी।